Hello and welcome to Unacademy Live SSC JEE exams. I hope you all are perfectly fine and doing great in your life. मेरा नाम है सत्यम शर्मा and I am a faculty of mechanical engineering in advanced engineering classes. I hope आप सभी जानते होंगे कि एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस अब जुड़ चुका है अनअकैडमी से और हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स फॉर एसएससी जेईई एग्जाम्स। और ये जो कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत सारे जेईई एग्जाम्स, बहुत सारे जेईई एग्जाम्स और एई एग्जाम्स और सब इंजीनियर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर मैं आपको बोलूँ तो प्रिसाइजली जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो कोर्स हम लेकर आए हैं ये रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में, है ना। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। हमने इस कोर्स का नाम रखा है, इस क्लास का नाम हमने रखा है अनलॉक, और इसको हम 4 फेज में लॉन्च करने वाले हैं। 4 फेज मतलब अनलॉक 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे इस कोर्स की, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स की। अब बात ये है, मैं अपने इस सेशन को उतना ही शॉर्ट और प्रिसाइज रखने वाला हूं जितनी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इस लॉकडाउन पीरियड में। आप सभी को पता है कि अब 2 महीने से कम टाइम हमारे पास बचा है एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आपके लिए लाया हूं एक परफेक्टली फाइन एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, जिसको इस 2 महीने से कम के पीरियड में अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से आजकल प्रिपरेशन का माहौल है, जिस तरीके से आजकल लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गॉड लाइक प्रिपरेशन लेवल है, ठीक है ना। गॉड लाइक प्रिपरेशन लेवल का मतलब ये होता है कि अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी कोई चीज नहीं रह गई है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एग्जाम में अब अप्लाई नहीं होता है। एग्जाम सिर्फ एक चीज पे चलता है, वो है सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, है ना। जो जितना क्विक होगा एग्जाम में वो उतना जल्दी सर्वाइव करेगा, उतनी अच्छी मार्क्स लेकर आएगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूं क्विक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके आंसर्स गलत हो जाएं। आपको आंसर्स प्रिसाइज सही रखने हैं और अपने आप को क्विक भी रखना है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करते हुए, पिछले 2-3 साल के पेपर को एनालाइज करके मैं आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसको अगर आप 2 महीने से कम टाइम में फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई होप आप सब मेरे साथ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए रेडी होंगे, सुनने के लिए रेडी होंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले अपने एसएससी जेईई एग्जाम के बारे में। अगर आप जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी जेईई एग्जाम 2 फेज में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक है। टीयर 1 एग्जाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, और जो टीयर 2 एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। आई होप आपको ये बात पहले से क्लियर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो ये लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है नो इंटरव्यू। क्योंकि आपको पता होगा कि कई ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जहां बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं लेकिन इंटरव्यू फेज से आप बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप टीयर 1 टीयर 2 में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और जो सही भी है। चलिए, मैं बात करूं अगर 200 मार्क्स की, तो इस 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स होते हैं टेक्निकल के और 100 मार्क्स होते हैं नॉन टेक्निकल के। जिस 100 नॉन टेक्निकल के मार्क्स में से 50 मार्क्स होते हैं आपके जीएस के और 50 मार्क्स होते हैं आपके रीजनिंग के, ठीक है। आई होप ये बात आपको पहले से क्लियर होगी। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो इस प्रिपरेशन को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करनी है। क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे होंगे, दो टाइप के बच्चे होंगे यहाँ पे। एक ऐसे बच्चे जिनने पूरा सिलेबस कर चुका होगा, ठीक है, या फिर सिलेबस के आसपास होंगे कंप्लीशन के, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैं दोनों के नजरिए से बात कर रहा हूं, इसलिए एसएससी एग्जाम के बारे में आपको डिटेलिंग दे रहा हूं। चलिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, देखिए सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट हमारे पास है थर्मल पोर्शन है हमारा। थर्मल जब मैं बोलता हूं तो थर्मल का मतलब होता है थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इस थर्मल इंजीनियरिंग में आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि होता है बेसिक थर्मो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, पावर प्लांट एंड एचएमटी सिलेबस में नहीं दिया गया है। एचएमटी एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं दिया गया है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। अगर हम बात करें तो थर्मल के बाद हमारा फोकस आता है सोम और मैकेनिक्स की तरफ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और मैकेनिक्स की तरफ,
ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो हमारा फोकस आता है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन की तरफ, ठीक है ना। इनको मैं साथ में क्यों लिख रहा हूं, इसका कुछ रीजन है जो हम आगे जाकर समझेंगे। उसके बाद हमारा फोकस जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी की तरफ, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं ये, आप सब जानते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एक बहुत ही बड़े पोर्शन को कवर करने वाले, मेजर पार्ट को कवर करने वाले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है हमारा प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर हमारा मेन पार्ट आ जाता है मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोलॉजी, इंस्पेक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है एसएससी जेई के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें यहां बताई हैं कि एचएमटी सिलेबस में मेंशन नहीं है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारे एसएससी जेई एग्जाम के बारे में थोड़ी सी बात, और उससे रिलेटेड जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बात, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आज तक होता आया है, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, हम उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रही होगी, जो कि 2015, 16, 17 और 18, 16, 17 और 18 इनके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पर डील कर रही है, ठीक है ना। मैंने लाइन वाइज सोम, एफएम, टोम, एमडी, थर्मो, प्रोडक्शन, आरएसी, आईसी, एचएमटी, मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पावर प्लांट को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलिए, आप देख सकते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं या आप भी अगर ध्यान से देखें, तो एक बहुत ही खतरनाक चीज हुई है, और वो क्या है, वो ये है एचएमटी। मैंने अभी आपको बताया कि एचएमटी सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, बट 2016 में 20 क्वेश्चन, माइंड यू 20 क्वेश्चंस आपको एचएमटी से देखने मिले हैं। तो आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि अनसर्टेनिटी आपको हमेशा फॉलो करती रहेगी एग्जाम की प्रिपरेशन में, है ना। आप कभी भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी लेकर चल नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को सर्टेनिटी के रेंज में लाना ही पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमको एचएमटी भी थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। देखिए, सिलेबस में नहीं है, बट एक बार आ चुका है, तो मैं बस आपको आगाह कर रहा हूं ताकि आपको ये बातें क्या हो, एकदम क्लियर हो। अच्छा, दूसरी बात, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिलेबस में नहीं थी, तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो हम यहां पर सेफर साइड पे हैं। ओके, तो अगर मैं इस टेबल को देखूं और इस टेबल को स्टडी करूं, तो मैंने इस टेबल को स्टडी करके आपके लिए कुछ चीजें निकाली हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, और उसको मैंने बोला है अपना ऑब्जर्वेशन। तो चलते हैं मेरे ऑब्जर्वेशन की तरफ और बात करते हैं ऑब्जर्वेशन में मैंने आपके लिए क्या लाया है। तो देखिए, अगर मैं 2015 के पेपर की बात करूं, तो देखिए जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 में हम देख लेते हैं, 2015 में 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का आप देख सकते हैं, 25 मार्क्स का एफएम पूछा गया है, ठीक है। 16 में 30 मार्क्स का, 17 में 29 मार्क्स का एंड 18 में 30 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आसपास 25-30 मार्क्स का वेरिएशन है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि बहुत ज्यादा नंबर आपको दिलाकर जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे नोटिस में लाई है आपके कि 2015 में एफएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहा है वो है आपका प्रोडक्शन। 2015 में आप देख सकते हैं 2015 में प्रोडक्शन से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2015 में सब्जेक्ट क्या रहा है आपके लिए, प्रोडक्शन रहा है। लाइकवाइज उसके बाद अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन में आएंगे तो हमारे पास है थर्मो, टोम, सोम, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं जैसे आईसी इंजन हो गया, ये हो गया, ये सब अपने नॉर्मल मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एफएम है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था 2015 में वो प्रोडक्शन था। अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 में ही हुआ था एचएमटी वाली हमारे साथ दुर्घटना की एचएमटी के 20 क्वेश्चन आ गए थे जो कि सिलेबस में नहीं होते थे, है ना। अभी भी नहीं है, लेकिन हमको तैयार रहना है सारी अनसर्टेनिटीज के लिए, क्लियर है। और अगर बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमारे पास 2016 में वेटेज है, 2016 में एफएम का वेटेज रहा है, देखिए 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स होते हैं बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं उसको, रंक को राजा बनाने में मदद करेंगे। आप सीधे जीरो से हीरो बन जाएंगे अगर आपने 30 मार्क्स को अच्छे से पढ़ के कवर किया होगा इस 2 महीने के अंदर में। तो आप देख रहे हैं 2015 में भी एफएम बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 में भी एफएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आरएसी, आईसी और पावर प्लांट से कोई भी क्वेश्चन 2016 में नहीं पूछे गए हैं। ये क्या है, ये फिर से एक नई टाइप की अनसर्टेनिटी है,
है ना। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि आप ये चीज़ छोड़ ही दे, लेकिन मैं आपके आंखों के सामने बस ये चीज़ लेकर आ रहा हूं कि अनसर्टेनिटी बहुत है, अनसर्टेनिटी को आप हमेशा दिमाग में रखकर चलें, ठीक है ना। ऐसा ना सोचे कि यार ये चीज़ तो नहीं आएगी, इसको नहीं पढ़ता, आपको चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी क्योंकि अनसर्टेनिटी को आपको अवॉइड करना है, अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है सिलेक्शन की, ठीक। 2017 की अगर मैं बात करूं, 2017 में देखिए आप फिर से एफएम टॉप पे है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसने कवर किए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स ने। और दूसरी बात जो नोटिस में मैं आपके लेकर आना चाहता हूं कि थर्मो का वेटेज क्या होता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है। 2017 से थर्मल का वेटेज बढ़ता जा रहा है और टोम और पावर प्लांट जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो अपने नॉर्मल वेटेज से चल रहे हैं। अगर हम बात करें 2017 में टोम के वेटेज की, तो देखिए टोम 2017 में 12 मार्क्स का है, 16 में 10 मार्क्स का है, 15 में भी 10 मार्क्स का है और 18 में देखिए एकदम से 3 मार्क का हो गया, तो अनसर्टेनिटी आई है। लेकिन अगर मैं 3 साल के वेटेज को देखूं तो देखिए 10-12 10-12 10-12 करके ये चल ही रहा है, ठीक है ना। ओके, सो जो टोम और पावर प्लांट है और बाकी सब्जेक्ट है वो अपने नॉर्मल वेटेज से चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है थर्मल और एफएम, जिसको मैंने पकड़ लिया है ना, मैंने नोटिस कर लिया है कि एफएम और थर्मल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं रिसेंट ईयर की, यानी कि 2018 की, तो देखिए 2018 में भी क्या है, एफएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक नई चीज़ हुई 2018 में, और वो क्या हुई मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, फोकस में आपके लेकर आता हूँ कि जो पावर प्लांट हमारा बहुत ज़्यादा वेटेज कवर नहीं करता था, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि 2018 के एग्जाम में एकदम से पावर प्लांट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, खासकर बॉयलर के, और वो इतने ज़्यादा हो गए कि हमने कभी सोचा नहीं था कि पावर प्लांट से इस तरीके का भी वेटेज कवर हो सकता है। और बात करूं अगर मैं थर्मल पार्ट की, तो 60% पार्ट थर्मल इंजीनियरिंग का था 2018 के पेपर में। तो आप ये मान लो कि जिसने थर्मल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी होगी वो बहुत ही पास होगा अपने सिलेक्शन के पास पहुंच गया होगा। क्लियर है। थोड़ा सा अजीब सा पेपर था, थोड़ा सा अलग सा पेपर था 2018 का, अगर मैं बात करूं बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में, तो ठीक है ना। ओके, तो मैं इन सारी चीजों को देखकर किस कंक्लूजन पे आया, जरा उसकी बात करते हैं। देखिए मेरा कंक्लूजन, पहली बात तो कि वेरिएशन क्या है, बहुत ज्यादा है, वेरिएशन ह्यूज है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, वेरिएशन को आप निगलेक्ट कर नहीं जा सकते, ह्यूज है वेरिएशन, तो आपको हर चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरी जो फिक्स बात मैंने देखी चारों साल के पेपर में, वो ये देखी कि जो एफएम है वो 25 से 30 मार्क्स तो कवर कर ही रहा है। मतलब 25 से 30 मार्क्स का मतलब यह है कि आप एक शॉर्ट सिलेक्शन दे सकते हो अगर आप एफएम बहुत अच्छा पढ़कर जा रहे हो, अच्छे से कवर करके जा रहे हो। तो तीसरी बात जो मैंने देखी, कंफर्म बात, वो ये थी कि थर्मल पार्ट जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। थर्मल पार्ट क्या होता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। और प्रोडक्शन जो कि हमेशा से मैकेनिकल एग्जाम का एक बहुत बड़ा पार्ट बना हुआ है, वो क्या होता जा रहा है एसएससी जेईई के एग्जाम में कम होता जा रहा है। प्रोडक्शन का पार्ट कम होता जा रहा है, थर्मल का पार्ट बढ़ता जा रहा है, और एफएम 25 से 30 मार्क्स के बीच में डटा हुआ है। अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, टोम, एमडी, सोम, तो ये अपने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। 8-10 मार्क्स, एमडी 2-3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस चीज को फॉलो करते हुए टोम, एमडी और सोम जैसे सब्जेक्ट बढ़े चले जा रहे हैं, ये ज्यादा वेरिएशन शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या सर प्रोडक्शन का वेटेज कम होता जा रहा है तो प्रोडक्शन नहीं पढ़े? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। सिलेक्शन चाहिए है तो पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात ज्यादा कर रहा हूँ जो बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि आपने काफी कुछ सिलेबस पढ़ लिया होगा, और अगर आप उस सिलेबस को पढ़ने के बाद ये छांट लें कि क्या जरूरी है बहुत इसमें से और क्या जरूरी उतना नहीं है, तो आप एक कदम और पहुंच जाएंगे पास अपने सिलेक्शन के। क्योंकि पढ़ना सब जानते हैं, आपको भी पता है, लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है ना। ओके, तो यहां से मैंने कुछ कंक्लूजन आपके सामने रख दिए हैं कि एफएम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, थर्मल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रोडक्शन थोड़ा सा रेट कम हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन छोड़ नहीं सकते, तो आपको प्रोडक्शन को भी डील करना है। किस में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें क्या बताता है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ये मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, आने वाले जो 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है उस सेंस में बात कर रहा हूँ आपसे, कि अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं एकदम से, तो आप ये बात याद रख लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स से 25-30 मार्क्स तो आ ही रहे हैं। ठीक है ना। तो उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको तुरंत कवर करने हैं, वो है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस,
प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है ना, जो मैनोमीटर्स हैं और ये सब है, पिटॉट ट्यूब है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, पिटॉट ट्यूब हो गई अपनी, वेंचुरीमीटर हो गया, ये सब आपको पढ़ना है फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में। बर्नौलीज इक्वेशंस के क्वेश्चंस आपको देखने ही देखने हैं, थ्योरी आपको देखनी है, फ्लो थ्रू पाइप्स आपको देखना है, और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मशीनरी के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मशीनरी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएगा आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का। मशीनरी छोड़िएगा मत, एक नज़र मारिएगा ही मारिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें थर्मल इंजीनियरिंग की, तो देखिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उससे थ्योरी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। थ्योरी कैसे? डेफिनेशन वाले, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरी क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा जरूर, छोड़िएगा मत बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, सीओपी वाले, सिंपल होते हैं बट न्यूमेरिकल होते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है सीओपी वाले क्वेश्चन एक नज़र अपनी आंखों के सामने से जरूर निकालें, ठीक है ना। आईसी इंजन की अगर मैं बात करूं तो डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल और जनरल डेफिनेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं नॉकिंग वॉकिंग के, ये सारे आपको देखकर जाने हैं, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं पावर प्लांट की, तो मैंने आपको बताया इस बार जो रीसेंट हमारा पावर एसएससी जेई का पेपर था, उसमें ना जाने क्यों बॉयलर के बहुत सारे क्वेश्चन आए और कन्वेंशनल क्वेश्चन से हटके थे, फैक्चुअल क्वेश्चन से हटके थे, कुछ नया पूछा गया, है ना। तो ये कि नई चीज़ हुई है इस बार के रीसेंट पेपर में पावर प्लांट से हमारे लिए। बाकी रैंकाइन साइकिल से हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, कंप्रेसर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है हमारे पावर प्लांट की स्टडी में। क्लियर है मेरी बात? ओके, ये बात आप याद रखिएगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन में कभी भी रैंचो ना बने, है ना, रणछोड़ दास छाछड़ ना बने कि सब कुछ पढ़ने की कोशिश की, बस नॉलेज गेन करना है, कुछ भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन जरूरी है अगर आपको एग्जाम टारगेट करना है तो, एग्जाम को जानना जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन को जानना है तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स की। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में फ्लाईव्हील एक बहुत इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, जल्दी होने वाला टॉपिक है, आप फ्लाईव्हील जरूर कवर करें। गवर्नर भी वैसा ही टॉपिक है, बहुत कम टाइम में जल्दी कवर होता है और ज़्यादा मार्क्स को गेन करने में आपकी मदद करता है ये दोनों टॉपिक, फ्लाईव्हील और गवर्नर। इन्वर्जन, मैकेनिज्म और डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन जरूर लगा कर जाएं, है ना, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। गियर के सिंपल क्वेश्चन, गियर ट्रेन के सिंपल क्वेश्चन, थोड़ी सी थ्योरी देखकर जरूर जाएं। टोम में इतना वेरिएशन आप रीसेंट पेपर्स में देख सकते हैं, है ना। जो पढ़ सकता है वो जरूर सब पढ़ ले, लेकिन जिसके पास टाइम की कमी है ना, वो जरूर इन टॉपिक्स को देखकर जाए, ऐसा मेरा मानना है, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात करूं तो देखिए एसएफडी बीएमडी तो हमेशा क्या रहा है, हमारा वो राज्य रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो हम पहले उसी राज्य पर हमला करते हैं जिस राज्य के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, यानी कि मार्क्स होता है। तो एसएफडी बीएमडी हमेशा ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है सोम में, तो एसएफडी बीएमडी तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एक वेरिएशन मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि टॉर्जन और बेंडिंग स्ट्रेस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टॉर्जन आपको देखना है और बेंडिंग स्ट्रेस भी आपको पढ़कर जाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ, फॉर्मूला। देखिए किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम की 50% प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो, ठीक है ना। फॉर्मूले जरूर याद करें, फॉर्मूले रोज रिवाइज करें, फॉर्मूला शीट बनाएं, हर दिन 2 घंटे फॉर्मूलेज को जरूर दीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर आप फॉर्मूले से प्रिपरेशन करते हैं तो, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें अपनी मशीन डिजाइनिंग सब्जेक्ट की, तो मशीन डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बियरिंग, छोड़कर ना जाएं, बियरिंग को जरूर पढ़ें। अगर आपके पास कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है तो बियरिंग जरूर पढ़ें मशीन डिजाइन में, है ना। ओके, अगर आप बियरिंग पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम और है आपके पास, तो आप क्या करें, क्लच और रिवेटेड जॉइंट को पढ़ लें, उनकी डिजाइनिंग थोड़ी सी पढ़ लें, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लें, है ना, थोड़ा सा कीज पढ़ लें, थोड़ा सा कीज के बारे में पढ़ लें, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कम टाइम में आप बम नंबर ला पाओगे, कम टाइम में बम नंबर, याद रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो देखिए मैकेनिक्स का उतना बहुत ज़्यादा भारी आपको वेटेज नहीं मिलता है, इसलिए आपको 2 ही टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे और फ्रिक्शन पे। इससे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप दे सकते हो तो ज़रूर दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं है टाइम तो ये चीज़ें देखकर ज़रूर जाए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब बचता है हमारा एक सब्जेक्ट प्रोडक्शन, है ना। रीसेंट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, रीसेंट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो मटेरियल साइंस से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आयरन कार्बन डायग्राम से, अलॉय कास्ट आयरन और स्टील से, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से। इनसे मटेरियल साइंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को तो ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर आपके पास टाइम है तो प्रोडक्शन को अच्छे से डील करके जाएं,
कोई भरोसा नहीं है, अनसर्टेनिटी हमेशा फॉलो करती है। अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रही तो आपको पूरा पढ़ना काम में आएगा, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। क्लियर है? तो ये रही आपकी टीयर 1 की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आप इन आने वाले 2 महीनों से कम में जो आपका टाइम बचा है उसमें एक अच्छी बेटर पोजीशन में पहुंचने की तैयारी आप करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होता है एग्जाम में, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट होता है। आपको कम टाइम में प्रिसाइज भी रहना है, और वो चीज़ें जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का वो ये चीज़ें ज़रूर देखें, ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को जो लोग हैं अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें ताकि उनकी मदद हो पाए। दोस्तों को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हेल्दी कंपटीशन बना रहे आपके लोगों के बीच में। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपका दोस्त भी वही प्रिपेयर कर रहा है, अगर आप उनको भी बताएंगे तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा डिस्कशन का, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए, तो टीयर 1 की बात हमने कर ली है, अब हमें बात करनी है टीयर 2 की। अच्छा, कई लोग यहाँ सोचेंगे कि सर आपने कट ऑफ मार्क्स नहीं बताए, सर आपने कट ऑफ नहीं बताया। तो देखिए मैंने आपको बताया है अनसर्टेनिटी बहुत है। टारगेट आप करिए कि आप टारगेट हमेशा करिए कि आप 150 से ऊपर ही मार्क्स लाएं, ठीक है। मैं तो बोलूँगा 150 से ऊपर क्या 160 से ऊपर मार्क्स आप टारगेट करें, और तब भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बोला है गॉड लाइक लेवल प्रिपरेशन है लोगों की, है ना। तो आपको अपने आप को साबित करना होगा, आपको अपना पोटेंशियल दिखाना होगा, आपको प्रिपरेशन उसी तरीके से करनी होगी जिस तरीके से लोग करते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। ईदर बी ऑल इन और ऑल आउट, या तो आप पूरे तरीके से खुद को झोंक दीजिए या तो आप बाहर आ जाइए कंपटीशन के, है ना। क्योंकि अब कंपटीशन इतना अच्छा हो गया है, इतना तगड़ा हो गया है कि वो किसी ऐसे आदमी को या ऐसे किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेगा जो बिल्कुल पढ़कर नहीं जा रहा है, जो बहुत कम पढ़कर जा रहा है, ठीक है ना। और ऊपर से लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड में मैं मानता हूं कि आपके एग्जाम शिफ्ट हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस टाइम का लोग कितना बेहतरीन यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता। आपको ये जानना होगा कि इस टाइम का बेहतरीन यूज़ आपको भी करना है, अपने आप को तराशिए और बेटर पोजीशन में ले जाइए। जो लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं थ्योरी पोर्शन को, जो लोग थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़ चुके हैं वो प्लीज़ बिना कैलकुलेटर के प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपनी उसको बढ़ाएं, एबिलिटी को बढ़ाएं, कि आपका जो कैलकुलेशन हो जाए वो बहुत तेज़ हो जाए। क्योंकि क्या होता है जब एग्ज़ाम आप देने जाते हो तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जब आपके छूटते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, और वो बहुत सारे लोगों के छूटते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, स्लो होती है। तो जो लोग पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं वो अपने कैलकुलेशन पे ज़रूर ध्यान दें, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर देते हो तो आपको एक बहुत ज़्यादा जंप मिलेगा रैंक में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अपने जो लोग आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं, काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो कैलकुलेशन को अच्छा करने में भी टाइम ज़रूर दें, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे टीयर 2 की। हमारे टीयर 2 की हम बात करते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में नॉलेज दे देता हूं कि हमारा जो टीयर 2 होता है वो 300 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है। आपको 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का। जनरली एक क्वेश्चन के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 सब पार्ट होते हैं, ठीक है ना। मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, ध्यान दीजिएगा कि मेंस का जो पैटर्न है वो मैकेनिकल के लिए क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है हर साल, ऑलमोस्ट क्या रहा है, सिमिलर रहा है। तो मैंने उसी चीज़ को जज करके थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। जनरली क्या होता है टीयर 2 पेपर में, जो शुरू के 2 क्वेश्चन होते हैं, जो शुरू के 2 क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं, थर्मल पार्ट के होते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट है तो 2 क्वेश्चन के 8 सब पार्ट हो गए, 8 सब पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो 8 सब पार्ट हैं इसमें से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं किसके, बेसिक थर्मो के। 3 क्वेश्चन होते हैं बेसिक थर्मो के। जनरली एक क्वेश्चन आरएसी का होता है, 2 पावर प्लांट का होता है और 2 आईसी के होते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है ना, अगर बदल जाए तो कोई वो वाली बात नहीं है, मैं आपको एक जनरल ट्रेंड लेकर बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि शुरू के 2 क्वेश्चन थर्मल इंजीनियरिंग के होते हैं, उसके 8 सब पार्ट होते हैं, जिसमें से 3 बेसिक थर्मो के क्वेश्चन होते हैं, 1 आरएसी का होता है, 2 पावर प्लांट के होते हैं और 2 आईसी इंजन के होते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोम एंड मैकेनिक्स, जिसमें से सोम के 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं और 1 क्वेश्चन आपको देखने मिलता है किसका, मैकेनिक्स का। क्लियर है। 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमको मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन डिजाइन एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स। मशीन डिजाइन का आपको 1 क्वेश्चन देखने मिलता है और थ्योरी ऑफ मशीन्स के लगभग
3 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी का। हाइड्रोलिक मशीनरी ज़रूर पढ़ें, मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोलिक मशीनरी आजकल पूछा जा रहा है। एफएम के 3 क्वेश्चंस देखे जाते हैं और 1 क्वेश्चन देखा जाता है हाइड्रोलिक मशीनरी का। ठीक है, अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। उसमें आता है आपका प्रोडक्शन और उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कास्टिंग का, 2 क्वेश्चन मेटल कटिंग के और 1 क्वेश्चन किसका, मटेरियल साइंस का। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रेटजी आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। ये उन लोगों को बहुत मददगार साबित होगी जो लोग कम टाइम में कुछ अच्छे नंबर को स्कोर करने में बिलीव करते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन को बिलीव करते हैं, ताकि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। जो लोग पूरा सिलेबस कर चुके हैं वो ध्यान रखें, उनको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, ताकि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो आप उसको भी उस टाइम में सॉल्व कर पाओ और अपनी रैंक को बहुत ऊपर ले जा पाओ। ठीक है, साथ ही साथ जो नॉन टेक की प्रिपरेशन है, नॉन टेक की प्रिपरेशन के लिए आपको इसी चैनल पे विजय सर का एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिलेगी, आप उसको ज़रूर देखें, आपको आपके नॉन टेक की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। आप अगर इस चीज़ को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बस अपना काम करते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्या करना है, करते जाना है, और बस सिलेक्शन को लेकर ही रहना है। ठीक है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, और बस एक अच्छी रैंक की तरफ अपनी मेहनत को लगाते रहिए। तो जल्दी से खुशखबरी की तरफ चलते हैं, आपके सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।